अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और बस व्लॉग की स्टार्टिंग कर चुकी हूँ मैं। ये वही व्लॉग है जिस मैंने लास्ट व्लॉग में जहाँ पर एंड किया था। मैंने बोला था इससे आगे का मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। तो बस यही वहीं से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ इस व्लॉग को आगे। तारिक गए हुए थे एक्चुअली अपने एक फ्रेंड के पास में। वो उन्हें बहुत दिनों से बुला रहे थे। उनका एक दोस्त है जिन्होंने ना अभी नई नई शॉप ओपन की है। शॉप क्या, एक्चुअली बेकरी ओपन की उन्होंने। और मतलब जिसमें सारी चीज़ें, सारे आइटम, सारी वैरायटीज़ मिलती है। सब कुछ फारसन वगैरह, केक हुआ और नमकीन वगैरह, बिस्किट वगैरह सब कुछ। और सबसे अच्छी बात ये कि वो खुद बनाते हैं। मतलब ये केक, पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह ये सब चीज़ें ना वो खुद बनाते हैं और बहुत अच्छा मतलब बनाते हैं। सच में केक हमने खाया ना, उनके हाथ का बना हुआ केक था। इतना अच्छा फ्लेवर था केक का, इतना मतलब इतना टेस्टी, बहुत ही यम्मी केक था। हम सबको बहुत ही पसंद आया है। तो ना वो कई दिनों से बुला रहे थे कि भाई तुम आओ, मुझे बच्चों के लिए केक देना है। तुम आ ही नहीं रहे हो। बस ये मसरूफ़ थे तो जा नहीं पा रहे थे। और फिर अब पता था उनको कि जाने वाले हैं। और अच्छा, आज कल ना तारिक ने निकलना भी है, उनको दिल्ली जाना है, उनको कुछ काम आ गया है तो उनको जाना है। तो बस इसलिए उनको पता था, ये टच में रहते थे, बात वगैरह करते ही रहते थे कि मैं जाने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा कि अब तुम जाओगे तब तो तुम आके मिलो। तो बस ये गए हुए थे उन्हीं से मिलने के लिए। और ये वहीं से ये सब सामान लेकर आए हैं, चॉकलेट फ्लेवर्ड केक। और ये जो स्पॉन्ज केक ना, ये भी इतना टेस्टी केक था ना, मैं बता नहीं सकती। सच में बहुत ही इतना मॉइस्ट, मतलब इतना सॉफ्ट। और मतलब इसका फ्लेवर मुझे तो बहुत ही पसंद आया, बच्चों को भी बहुत पसंद है। मतलब सच बताऊं, हमने ना बहुत जगह के केक खाए हैं। मतलब हमने जितने केक खाए हैं शायद ही कभी किसी ने खाए होंगे। क्योंकि एक तो हम लोग हमेशा मतलब नॉर्मली भी, एक तो ऐसा होता है कि लोग सिर्फ बर्थडेज़ वगैरह में केक खाते हैं या मंगाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे ना केक के बहुत शौकीन है। तो हमारे घर में ना मतलब है कि हर थोड़े टाइम बाद केक आना ही आना है। और हर दफ़ा ना हम लोग एक नए जगह का ट्राई करते हैं, एक नया फ्लेवर ट्राई करते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ना बहुत केक खाए हैं। और सच ही में ना इनका केक मुझे बहुत ही मतलब ऐसे गिने चुने ही हैं जिनके 2-4 जगह लोग हैं जिनके केक हम लोगों को पसंद आते हैं। क्योंकि केक का ना सबसे मेन जो उसका वो जो केक की ब्रेड होती है ना, जो अंदर का स्पॉन्ज होता है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर उसका टेस्ट वो एकदम फ्रेश हो ना, तो बस उसी से सारा केक सही हो जाता है। तो इसका बहुत ही बढ़िया था। सच में बहुत मज़ा आया हमें केक खाकर। और सच में बहुत अच्छा केक बना कर दिया था। और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आया। बच्चों ने तो फिर वीडियो भी बनाई थी उनके लिए कि भाई हमें बहुत पसंद आया, चाचू आपका केक भेजा हुआ। तो बस यही यही बोला। मोहम्मद ने तो बड़े ही मज़े से खाया माशाल्लाह। मोहम्मद को तो बड़ा ही पसंद आता है। और चॉकलेट फ्लेवर तो हम सबको, मतलब हम चारों चॉकलेट फ्लेवर के फ़ैन हैं। हम लोग को सबको चॉकलेट फ्लेवर चाहिए। तो बस हमने बड़े ही मज़े से एक केक खाया, बहुत मज़े का केक था। और बस फिर हम बस सो गए थे रात में। और फिर सुबह में मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। आज दिन वो है जब आज शाम रात में तारिक ने निकलना है। तो बस हम लोगों को कुछ काम थे, हम लोग को काम के लिए बाहर आए हुए थे। मुझे कुछ सामान वगैरह लेना था, हम लोग वही लेने के लिए बाहर आए हुए थे। तो बस आपको मिलती हूँ इंशाल्लाह आगे दिखा।
बस फिर यहाँ पर हम आ गए थे जहाँ पर हमें आना था। मुझे यहाँ से ना कुछ नमकीन वगैरह लेनी थी, कुछ आइटम्स लेने थे मुझे यहाँ से, बनाना चिप्स वगैरह। बच्चे ना बड़े शौक से खाते हैं ये सब ना। मैं हर मतलब हफ़्ता 10 दिन में ना मैं लेकर जाती हूँ। हफ़्ता 10 दिन चल जाता है यहाँ से। और ये हमारे एरिया से थोड़ा सा 10-15 मिनट की दूरी पर है, लेकिन बहुत बड़ी शॉप है और बहुत ही फ्रेश स्नैक्स आता है। मतलब यहाँ पे ये सारी चीज़ें ना एकदम बहुत फ्रेश बनकर आती है और सारे पैकेट मतलब बहुत ही मतलब सारा ही टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है इन सभी चीज़ों का। तो ये इनका हम लोग यहीं से आकर लेकर जाते हैं, घर के लिए ले जाना हो या किसी को देना हो ना तो हम लोग यहीं से लेके जाते हैं। सारे ही वैरायटीज़ हैं इनके पास ना, ढेरों वैरायटी। मतलब देखकर ऐसा लगता है कि क्या लें, इतने कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ वो तो ये कि जब पता रहता है कि हमने ये लेने जाना है तो बस चलो वो उठा कर लेकर आ जाओ। लेकिन अगर जैसे ऐसे ही चले जाओ ना तो बस कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। सभी कुछ बहुत अच्छी रहती है और मतलब टेस्ट ना इतना अच्छा रहता है ना इनका, ज़रा सी भी ऑयल की स्मेल वगैरह ऐसा कुछ नहीं। बनाना चिप्स का तो फ्लेवर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो ना ये साउथ इंडियन वालों की शॉप है। मतलब कोई अन्ना है भाई, उनकी शॉप है ये। तो साउथ इंडियन वालों के पास तो ये सब चीज़ों की वैरायटी जो रहती है ना बहुत अच्छी रहती है, बहुत फ्रेश माल रहता है क्योंकि। तो इसलिए यहाँ से ही हम लोग अक्सर लेकर जाते हैं। और साफ़ सुथरी शॉप है, बहुत अच्छी है और लेडीज़ हैंडल करती हैं, लेडीज़ चलाती हैं, तो उससे बेटर तो कुछ भी नहीं है। तो बस हम लोग वहाँ से सामान वगैरह लेकर घर आ गए थे और बस मुझे पैकिंग करनी थी आज, क्योंकि इनको रात में निकलना है। तो बस मैंने कपड़े वगैरह निकाले हुए थे, क्या क्या ये लेकर जाने वाले हैं, मैं पैकिंग करने लगी थी। और बस ये सारा सामान हम वहाँ से लेकर आए थे। यहाँ पर मेरे को शक्कर पारे थे, भाकरवाड़ी थी और कुछ मिक्स नमकीन थी और पापड़ी वगैरह, बनाना चिप्स और भी कुछ शायद था मेरे ख्याल से, ध्यान में नहीं है मुझे। तो बस ये सारी चीज़ें, हाँ चकली भी थी, हाँ। तो बस ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ से लेकर आए थे और बस फिर मुझे इनकी पैकिंग वगैरह करनी थी। मैं इनकी पैकिंग करने लगी और इस वक्त ना हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई थी हम सबकी, मतलब मेरी और आयशा की ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि मोहम्मद को तो इस वक्त तक पता ही नहीं था कि उसके अब्बू जाने वाले हैं या वो जा रहे हैं, क्योंकि उसको नहीं बताया था। वरना वो पूरा दिन हंगामा मचा देता कि नहीं अब्बू कहाँ जा रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं जाने देता उनको और बहुत परेशान करता। पूरा दिन बहुत ही मुश्किल से गुजरता हमारा फिर। तो इसलिए मोहम्मद को तो हमने नहीं बताया था। लेकिन जब पैकिंग होने लगी तो जाहिर सी बात है, आयशा तो थोड़ी बड़ी है, समझदार है, तो उसको समझ आ गया था, क्योंकि अक्सर वो थोड़े दिनों में जा रहे होते ना, तो उसको पता ही रहता है कि अब्बा जाने वाले हैं। तो बस मैं पैकिंग करने लगी, वो समझ गई देख करके ना अब्बा जा रहे हैं। तो मैं उससे पहले ही, असल में ना मैं पहले ही जब इनका जाने का कंफर्म हो गया था तो मैंने सोचा था एक बार उससे बता दूँ, क्योंकि फिर एकदम से बच्चों को पता चलता है ना, वो अच्छा नहीं रहता। तो मैंने इनसे डिस्कस किया, मैंने कहा अब आयशा को तो बता देते, उसको समझ आ जाएगी, फिर पता भी चल जाएगा, फिर उसको बुरा लगेगा। तो कहने लगे नहीं, फिर कभी वो अपसेट हो जाए, अभी नहीं बताते, जिस दिन जाऊँगा मैं उसी दिन बताते। तो बस फिर हमने उसी दिन उसको, वो आ गए एक्चुअली, हम उसको अभी बताने वाले थे कि ना हम पैकिंग कर लें, हम उसके बाद उसको बुलाकर बताते हैं ऐसा ऐसा है, बट वो बीच में ही आ गई। तो बस फिर वो इतनी अपसेट हो गई ना, इतनी अपसेट हो गई बहुत ही ज़्यादा। बच्चे वैसे तो मतलब पेरेंट्स से अटैच होते ही हैं, लेकिन सच में ना मेरे बच्चे इनसे बहुत ही ज़्यादा अटैच है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ना कुछ तो ये है, उनको बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार भी बहुत ही करते हैं, कभी कुछ डांट डपट नहीं करते, कभी कुछ बोलते नहीं, कहते नहीं, सुनते नहीं। तो इसलिए ना बच्चे इनसे बहुत ही ज़्यादा अटैच है और जब कहीं कहा यहाँ ले चलो वहाँ ले चलो तो ले जाते हैं। तो ना ऐसा लगता है बच्चों को ना एकदम नर्वस हो जाते हैं, जैसे उनको पता चलता है ना ये जाने वाले हैं तो बस बच्चे मेरे नर्वस हो जाते एकदम। तो बस वही इस वक्त आयशा बहुत अपसेट हुई थी और मेरा भी यही हाल था, क्योंकि भाई मेरे अब बहुत काम बढ़ जाने थे, मेरे सर पे सभी कुछ आना था और बस मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था ये चले जाएंगे। मैंने कहा अब सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर आ जाएगी, बच्चे मेरी सुनेंगे नहीं और बस मैं परेशान हो जाऊंगी अब। तो बस ये देखा आयशा कितनी अपसेट थी बेचारी, इसको इस वक्त इसको इतना रोना आ रहा था, बहुत रोना आ रहा था इसको, ऐसे मुंह लटका कर बैठी हुई थी। और इसको देख देख कर ना मुझे सच में ही बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि ना आगे 3-4 दिनों की छुट्टी भी आने वाली थी इसकी और इसने बहुत सारे कुछ चीज़ें प्लान कर रखी थी कि छुट्टियों में ना मुझे अब्बा के साथ पे यहाँ जाना है वहाँ जाना है। तो बस इसका सब धरा का धरा रह गया बेचारी का। तो बस ये रोने लगी और उस आयशा रोए और उसके अब्बा उसके साथ में ना रोए, ये तो इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ऐसे कोई नहीं होगा मेरे ख्याल से, सिर्फ एक इकलौते यही है मेरे ख्याल से जो ना सच्ची बच्चों के रोते इनकी आंखों में फ़ौरन आंसू आ जाते हैं। मतलब मैंने आज तक अपनी लाइफ में किसी मेल को ऐसे नहीं करते देखा। ये भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है एक्चुअली ना, ये बहुत ही ज़्यादा, और बच्चों को लेकर तो खासकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है ये भी, तो इनसे भी बिल्कुल कंट्रोल होता ही नहीं है और एकदम बस फ़ौरन इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और आयशा से तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब सच में ना ये आयशा से ज़्यादा अटैच्ड है, आयशा के लिए इनका ज़्यादा प्यार है, बहुत ही ज़्यादा हद तक प्यार है और आयशा का भी यही हाल है।
तो बस फिर हमने दिन भर फिर हमने कुछ नहीं किया, बस मैंने कहा चलो आप बच्चों के साथ में रहो, बच्चों को इनके साथ में छोड़ दिया, इन्होंने खूब मस्ती की और बस फिर ऐसे ही दिन कहाँ ख़त्म हुआ पता ही नहीं चला। और बस यहाँ पर ना रात का वक्त हो चुका था और हम खाना वाना खा चुके थे, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है तुम लोगों को एक राइड करा के लेकर आता हूँ, चलो तुम लोगों को कुछ खिला के लेकर आता हूँ, बताओ तुमने क्या खाना है। तो बच्चों को तो कुछ नहीं चाहिए होता है, उनको तो बस आइसक्रीम दिला दो, पूरा दिन भर वो तो आइसक्रीम के पीछे खुश हो जाते हैं। तो बस वो यूँ करने लगे। अब मोहम्मद कहने लगा अब्बा मुझे तो आइसक्रीम खानी है, तो कहने लगे चलो आइसक्रीम खिला के लेकर आता हूँ और कुछ शेक वगैरह फ़ालूदा वगैरह कुछ पी लेंगे। यहाँ पर हमारे एरिया में एक और शॉप है जो ना फ़ालूदा वगैरह जहाँ पर मिलता है, बहुत ही अच्छा मिलता है। वैसे तो बॉम्बे में ना अगर आप ज़्यादा पूछोगे किसी से कि फ़ालूदा कौन सा फ़ालूदा अच्छा है, किसका फ़ालूदा ज़्यादा बेस्ट है, तो यहाँ पर बाबा फ़ालूदा बहुत ज़्यादा फेमस है और हर जगह पे उसकी ब्रांचेस है बाबा फ़ालूदा की, पर मेरे एरिया में नहीं है। लेकिन यहाँ पर ना ये जमजम फ़ालूदा करके है, इनका भी फ़ालूदा ऑलमोस्ट मतलब उसी टक्कर का है, बाबा फ़ालूदा के टक्कर का है। बहुत बढ़िया एक नंबर फ़ालूदा है इनका और अलग अलग वैरायटीज़ है, अलग अलग फ्लेवर है, सबका एक अपना अलग टेस्ट है। वो भी उनका भी अपना टेस्ट है। अब बाबा वालों का तो भाई उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, उनको तो कोई टक्कर नहीं दे सकता। बट हाँ इनका भी मतलब जैसे वो मेरे एरिया से थोड़ा दूर पड़ता है, तो मुझे कभी लगे कि मेरा मन हो वैसा खाने का, वैसा टेस्ट चाहिए हो, तो मुझे ये कन्वीनियंट लगता है और हम लोग यहाँ आ जाते हैं अक्सर। तो बस हम लोग यहीं पर आ गए थे, मैंने कहा चलो यहीं आ जाते हैं, बच्चों को आइसक्रीम भी खानी थी, यहाँ पर आइसक्रीम वगैरह भी मिलती है, तो बस हम लोग यहाँ पर आ गए थे। हमने देखा यहाँ पर कि क्या लेना है, क्या खाना है, क्या पीना है, तो बस यहाँ पर तारिक ने कहा कि मुझे तो ना पहले तो इन्होंने आइसक्रीम ली कि मैं तो आइसक्रीम खाऊंगा पहले और उसके बाद में फिर जब तक तुम डिसाइड करो तुम लोगों को क्या खाना है। तो आयशा ने कोई शेक लिया था, आई थिंक ओरियो शेक वगैरह कुछ ऐसा कुछ लिया था आयशा ने, और मैंने फ़ालूदा लिया था एज़ यूजुअल, मैंने पिस्ता फ़ालूदा लिया था, तो बस मैंने वही लिया था। और बाकी फिर मेरा देखने के बाद में फिर इन तीनों ने फिर वही लिया। आयशा ने पहले ओरियो शेक ले लिया था, फिर बाद में कहने लगी मम्मी मुझे इसका टेस्ट अच्छा लग रहा है, मुझे भी ये दिला दो। तो बस फिर इन्होंने भी लिया, तारिक ने भी फिर वही लिया और मोहम्मद ने अपनी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ली थी। इसको तो बस इस आइसक्रीम के अलावा नहीं खाना होता है, बस उसने अपनी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ही खाई और बस मेरे फ़ालूदे को थोड़ा सा टेस्ट किया उसने, बाकी और उसने कुछ नहीं खाया। वो आइसक्रीम ही उससे बड़ी मुश्किल से खाई गई क्योंकि वो इतनी बड़ी आइसक्रीम थी ना, बहुत वक्त लगाकर उसने उस आइसक्रीम को ख़त्म किया, पूरी मेल्ट होने लगी थी। और फिर एक वक्त आया तो कहने लगा मम्मी आप खा लो इसको, मुझसे खाई नहीं जा रही। तो मैंने कहा अब आप ही खाओ बेटा, तुमने लिए, मैं तो नहीं खाने वाली। तो मैंने वो नहीं खाई और बस उससे बेचारे ने बड़ी मुश्किल से वो आइसक्रीम ख़त्म करी थी। तो बस यहाँ पर हम वही अपना ऑर्डर दे रहे थे। और बस फिर यहाँ पर तारिक ने अपनी आइसक्रीम ले ली थी। इनको ये आइसक्रीम बड़ी पसंद आती है, मतलब इनका ना वनीला का फ्लेवर सच में बहुत, मतलब वनीला फ्लेवर ना हर किसी का अच्छा नहीं लगता। वैसे तो अगर आप खाओ जिसको मतलब वनीला फ्लेवर पसंद है तो उसको पसंद आ जाता है, लेकिन हर किसी का पसंद नहीं आता है। मुझे एक तो क्वालिटी वॉल्स का भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका फ्लेवर ना वनीला का बहुत ही अच्छा लगता है। और इनका जो है वनीला जो एक कप में या कोन में भर कर देते हैं, वो उनका अपना पर्सनल कोई फ्लेवर है, आई डोंट नो व्हाट इज़ इट, पर ये खुद बनाते हैं। मतलब उस इतना थिक, इतना क्रीमी, मतलब इतना क्रीमी इनकी वो आइसक्रीम रहती है ना, बहुत टेस्टी लगती है सच में ना। मतलब आपको कोई और फ्लेवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खाकर ऐसी लगती है। तो बस यहाँ पर आयशा ने तो अपना ओरियो शेक ख़त्म कर लिया था और बस ये फिर मैंने अपने लिए मंगाया था, तो उसने भी फिर यही मंगाया था अपने लिए, कहने लगी कि मुझे भी यही खाना मम्मी, मुझे टेस्ट करके देखने दो, मैं फिर अपने लिए मंगा लूँगी यही। तो फिर उसको यही अच्छा लगा तो कहने लगी मम्मी मैं ये खाऊंगी, मेरे लिए मंगा दो। और बस यहाँ पर इसने गिरा भी दिया। तो बस फिर यहाँ पर मैंने कहा चलो ठीक है तुम खा लो, मैं अपने लिए दूसरा मंगा लूँगी। तो बस लेकिन ना इतनी नर्वस थी वो, यहाँ पर भी इसको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में याद आ रहा था ना कि हाँ चले जाएंगे या जाने वाले, वो बीच बीच में अपसेट हो रही थी, बीच बीच में उसका मूड ख़राब हो रहा था बेचारी का ना। वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रखी थी आयशा इस वक्त में। यहाँ पर कभी खुश होती थी और कभी बस ऐसे ही मूड बहुत अपसेट था मतलब आयशा का यहाँ पर। तो बस फिर हम यहाँ पर घर आ चुके थे, हमने खा लिया था अपना फ़ालूदा, आइसक्रीम वगैरह हमने खा ली थी और हम घर आ चुके थे। और इस वक्त आई थिंक 11:30 या 12 के आसपास का वक्त हो रहा था और 2 बजे तारिक को निकलना था और कि 5 बजे की फ़्लाइट थी सुबह मॉर्निंग की। तो बस हम यहाँ पर घर आ चुके थे। मेरे पास इससे आगे की क्लिप भी है, हम एयरपोर्ट छोड़ने गए थे वहाँ का भी है, इंशाल्लाह मैं आपको वो अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, वो मैं आगे फिर दिखाऊंगी। बस इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलूँगी एक दूसरे व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आपको अच्छी लगी तो आगे शेयर भी करें। इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे।